लास्ट डे हमने स्टडी किया कि सेंटीपिटल एक्सेलरेशन एंड सेंटीपिटल फोर्स। सेंटीपिटल फोर्स क्या होता है? द फोर्स which compels a body to move along a circular path is called centripetal force। और सेंटीपिटल फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है दैट इज कॉल्ड सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल फोर्स की बहुत सी एप्लीकेशन है, जिसमें से आपकी फोर्स में जो एप्लीकेशन है वो बेंकिंग ऑफ रोड है। बड़ी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। पहले हमें जानना होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय बैंकिंग ऑफ रोड। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि बैंकिंग ऑफ रोड इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। तो हमें ऐसा लिखना होगा, इट इज वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। बैंकिंग ऑफ रोड सेंट्रीपिटल फोर्स की एक एप्लीकेशन है। अब जानते हैं कि होता ये क्या है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जहां रोड का टर्न होता है, मोड़ होता है, कर्व होता है, वहां पर जो टर्न का अंदरूनी हिस्सा होता है वो थोड़ा सा लेवल से नीचे होता है और बैरूनी हिस्सा जो होता है वो लेवल से थोड़ा सा हायर किया होता है। तो टर्न का इस टाइप की कंस्ट्रक्शन को क्या कहते हैं? बैंकिंग ऑफ रोड कहते हैं। यानी रोड का जो कर्व होता है वो बैंक्ड किया होता है। अब ये तो हमने जान लिया कि बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, समझ आ गया ना क्या होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्यों बनाया जाता है, वाई द कर्व ऑफ रोड इज बैंक्ड। सवाल ये है कि जब लेट सपोज कि जो मोड़ है रोड का वो बैंक्ड नहीं है, जब आपकी गाड़ी टर्न ले रही होती है, टू टेक द टर्न अ कार नीड्स सम अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स ताकि वो टर्न ले सके। विदाउट बैंकिंग जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स प्रोवाइड करती है। टू टेक टर्न फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर प्रोवाइड्स द necessary centripetal force to the vehicles, बट ये वेरी स्लो स्पीड पे ये पॉसिबल है। अगर आपका टर्न बैंक नहीं है तो वेरी स्लो स्पीड पे ये पॉसिबल है कि फ्रिक्शन उसको रिक्वायर्ड अमाउंट में सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सके। अगर आप थोड़ा ग्रेटर स्पीड के साथ टर्न लेते हो तो फिर जो फ्रिक्शन फोर्स है इट इज नॉट इनफ टू प्रोवाइड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। जब रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड ना हो सके, ना मिले गाड़ी को, तो वो स्लिप हो सकती है आउटवर्ड। हाँ, जब स्लिप होकर आउटवर्ड होगी तो नुकसान होगा। तो उससे बचने के लिए कि एक बंदा अगर ग्रेटर स्पीड से टर्न लेता है ताकि वो सेफली टर्न ले सके, रोड का जो कर्व होता है, मोड़ होता है, उसको बैंक्ड किया जाता है। बैंक्ड करने से उसको एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड होती है, तो वो इजीली टर्न ले लेता है। एडिशनल वर्ड यूज मैंने किया है, क्या मुराद है एडिशनल? रोड और टायर के दरमियान फ्रिक्शन फोर्स ऑलरेडी उसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। समझ आइए, जब बैंक्ड किया जाएगा तब भी फ्रिक्शन फोर्स तो है। हाँ, बैंक करने से एक उस इजाफी फैक्टर मिलेगा उसको जो क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। तो हमें अगर डेफिनेशन लिखनी पड़े तो कैसे लिख पाएंगे?
कि आप थोड़ी सी पहले वजह अब बयान कर लेते हैं कि एट ग्रेटर स्पीड, at greater speed, the centripetal force provided by friction between rod and tires of vehicles is not sufficient, and vehicles may skid outward, may skid outward. अब इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्या किया जाता है जी? टू प्रिवेंट फ्रॉम दिस मीन आउटवर्ड स्लिप होने के से बचने के, द आउटर एज आर लेवल of road is made slightly higher than the inner edge or level. This type of construction of curves of what road called banking of road. फर्ज करें हम वो पोजीशन डायग्राम में शो करेंगे जो आपके पास टर्न का है, टर्न वाली पोजीशन लेंगे, थोड़ा सा आउटरेज लेवल से हायर किया हुआ है, इनर एज लोअर किया हुआ है। इंक्लाइंड सरफेस शो की जाएगी कि ये लेवल सरफेस है, ये आउटर एज आ जाता है और ये इनर एज आ जाता है। आप आउटर एज को थोड़ा सा हायर कर लेते और ये इनर एज, ये स्ट्रेट पाथ ऐसे रोड जा रहा है और जब एज आता है तो उसको टाइम करिए, एंगल थीटा आपके पास, लेट दैट इज बॉडी में कोई भी गाड़ी है जो उस टर्न ले रही है। जब ये बॉडी इस पोजीशन पे टर्न ले रही होगी तो हम देखेंगे कि इस पर कितनी फोर्सेस अमल कर रही है। तो एक तो इसका वेट होगा जो वर्टिकली डाउनवर्ड अमल करेगा, W is equal to M from the center of gravity of the body, यहां से डाउनवर्ड अमल करेगा। सेकेंडली, रिएक्शन of road on the car
बॉडी, और रिएक्शन फोर्स गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर होती है, दैट इज द सरफेस, और इसके परपेंडिकुलर आप लेंगे, और इसके परपेंडिकुलर लिया जाएगा। ये रिएक्शन फोर्स है, normal force also called, because it is perpendicular to the given side, perpendicular होने की वजह से इसको normal force। अब हम इसको थोड़ा सा वेट को बैकवर्ड करते हैं, जहां पे ये एंगल बनता है। आपने एफ एन को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना है। जब रिजॉल्व करेंगे तो यहां से आप एक परपेंडिकुलर निकालें, ये थीटा के सामने जो परपेंडिकुलर होगा वो एफ एन साइन थीटा होगा, एफ एन साइन थीटा, और ये जो होगा वो एफ एन कॉस थीटा होगा। यूं आप इसको रिजॉल्व कर लें। इस फिगर से हमें कुछ अंदाजा हो रहा है कि अब अगर देखें, इसको हम इग्नोर कर लेते हैं, तो आपसे कुछ पूछे कि कितनी फोर्सेस अमल कर रही है अदर देन दिस, जो शो की हुई है वो 1 2 3, एक और फोर्स भी है। ठीक है जी। जब घड़ी टर्न लेती है तो टर्न एट पोजीशन ऑफ टर्न ड्यू टू इट्स इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से उसका दबाव बाहर भी जाना होता है, फ्रिक्शन फोर्स उसको बाहर नहीं जाने देती, यानी फ्रिक्शन फोर्स भी मौजूद है। समझ आइए बात। हम पहले ही कह चुके हैं कि एट लोअर स्पीड, कम स्पीड के साथ जब गाड़ी टर्न लेती है तो ये फ्रिक्शन फोर्स गाड़ी को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप लोअर स्पीड से थोड़ी सी स्पीड को बढ़ा देते हो तो फिर सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय दिस फ्रिक्शन फोर्स सफिशिएंट नहीं होती। जब सफिशिएंट नहीं है तो गाड़ी का कर्व के ऊपर एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक्सीडेंट से बचने के लिए इसका आउटर एज बढ़ा दिया जाता है। इसके बढ़ाने की वजह से आप देख रहे हैं कि एक और फोर्स है जिसकी डायरेक्शन इनवर्ड है, कौन सी है? एफ एन साइन थीटा की डायरेक्शन भी इनवर्ड है। तो लिहाजा ये भी हमें क्या कर रहा है, एडिशनली दिस इज प्रोवाइडिंग, ठीक है, डेफिनेटली प्रोवाइडिंग, और ये एडिशनली प्रोवाइड कर रहा है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स में क्या हो जाता है, इजाफा हो जाता है। आप ग्रेटर स्पीड के साथ जब टर्न लेते हो तो सेफली टर्न लिया जा सकता है। समझ आ गई बात। 4 फोर्सेस है, तो एफ एन साइन थीटा सेंट्रीपिटल, एडिशनल सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है। इसको तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्योंकि इसका हमें ऑलरेडी पता है। हम तो सिर्फ ये देख रहे हैं कि बैंक करने की वजह से जब टर्म को बैंक किया जाता है तो कौन सा फैक्टर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। एक सवाल ये कि बैंक करने से कौन सा फैक्टर हमें सेंट्रीपिटल फोर्स देता है। अगला क्वेश्चन ये होता है कि कितने एंगल पे इसको बैंक करना चाहिए। फिर बैंक, जब टर्न को बैंक किया जाता है तो किस स्पीड से गाड़ी को जाना चाहिए कि वो सेफली टर्न ले सके। ये कुछ बातें हम डिस्कस करेंगे। नंबर 1, which factor provide the additional centripetal force, at which angle the curve is bent, and at which speed the vehicle should be take turn। ठीक, इन 3 बातों को हम डिस्कस करेंगे इस फिगर से। फ्रॉम फिगर, फ्रॉम फिगर
From figure it is clear that f and sine theta are directed inward. So this component of normal force provides centripetal force. तो हम इसको लिख पाएंगे, क्या लिख पाएंगे? F and sine theta is equal to FC. F and sine theta is equal to m v square by r. R इस टर्म का रेडियस होगा, स्पीड विद विच द कार टेक टर्न, मास m इज द मास ऑफ द कार. इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देते हैं. ये तो फोर्स के लिए आता है कि दिस कंपोनेंट प्रोवाइड्स सेंट्रीपिटल फोर्स. अब दूसरे दो कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं. एफ एन cos थीटा जस्ट बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी. ये एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. देयर इज नो वर्टिकल मोशन, नो वन इज ग्रेटर देन अदर, देयर इज नो नेट फोर्स. एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं. तो हम इसको लिखेंगे एफ एन cos theta is equal to mg. That is equation number 2. पहले हम इस केस में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं. हाँ, क्या कैलकुलेट करते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. तो हमारी हेडिंग बन जाएगी क्या? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के लिए हम इसको लेते हैं, इस इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. From equation number 1, Fn sin theta is equal to m v square by. अगर आप f को m a के इक्वल ले लेते हैं तो यहाँ m a और यहाँ पर a जो है वो कौन सा होगा? एक्सेलरेशन. sin थीटा m v स्क्वायर और r. अगर इसको a के इक्वल ना भी ले, इसको एफ एन ही रहने दे, तब भी आपके पास क्या है? लेकिन ए के लेने से एक एडवांटेज हमें होता है कि एम एम से कैंसिल हो जाता है. अदरवाइज एम को शिफ्ट कर ले तो ये हो जाएगा एफ एन साइन थीटा बाय एम इज इक्वल टू वी स्क्वायर ओवर आर. तो वी स्क्वायर ओवर आर क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है. एस इज इक्वल टू एफ एन साइन थीटा बाय एम. अब हम कैलकुलेट करेंगे कि कितने एंगल पे इसको बेंट किया जाता है. एंगल फाइंड करना है, एंगल थीटा. इसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी कहते हैं क्योंकि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, फिर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी इंक्लाइंड. एंगल के लिए आप इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करेंगे. हाँ, 1 divided by 2. 1 fn sin theta by fn cos theta is equal to mv square by r divided by n. fn cancel out, sin theta by r, tan थीटा m से कैंसिल हो जाता है, पीछे रह जाता है वी स्क्वायर ओवर आर डिवाइडेड बाय जी. tan थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर
डिवाइड को मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर में आ जाएगा आर जी। तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स बी स्क्वायर ओवर आर जी। इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है कि एक खास स्पीड के लिए, एक खास स्पीड के लिए रोड को क्या किया जाता है, बैंक किया जाता है। एक लिमिट होगी उस, क्योंकि एंगल डिपेंड कर रहा है किस पर, स्पीड पर। दिस इक्वेशन शोज दैट एंगल एट विच द कर्व इज बैंक्ड, जिस एंगल पर कर्व को बैंक किया गया है, इट डिपेंड अपॉन द स्पीड ऑफ कार, जो भी चीज है। अगर वो एक स्पेसिफिक स्पीड हो, अगर उससे ग्रेटर स्पीड से आप टर्न करेंगे तो गाड़ी को रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड नहीं। ये इक्वेशन हमें ये इंफॉर्मेशन, और दूसरी ये इंफॉर्मेशन है कि ये जो एंगल होता है ये गाड़ी के मास पर डिपेंड नहीं कि किस कितने किलोग्राम वाली गाड़ी जो होगी तो इस एंगल से सेफ एंड साउंड जो है वो टर्न ले सकती है या नहीं ले सकती। बस जस्ट किसकी बात हो रही है, स्पीड की बात हो रही है। स्पीड लिमिट स्पेसिफिक होती है। अब हम देखते हैं स्पीड के लिए इसको कैलकुलेट आप करें कि किस स्पीड से। तो स्पीड के लिए तो इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लें। हाँ, जाहिर है अभी हमने बात की कि स्पेसिफिक स्पीड है जिस स्पीड से आप सेफ मोड में टेक टर्न कर सकते हैं। तो इसके लिए वी स्क्वायर आपके पास आता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू tan थीटा आर जी। वी इज इक्वल टू tan थीटा आर जी अंडर दी रूट। That is the speed with which a vehicle should take turn at banked curve, banked curve। अगर आप इससे भी बढ़ाएंगे तो फिर आपका एक्सीडेंट की परसेंटेज बढ़ जाती है, पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो व्हाट वाज दिस, दिस वाज बैंकिंग ऑफ रूट। बैंकिंग ऑफ रूट क्या है, बेसिकली सेंट्रीपिटल फोर्स की एक